हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज कैप्सूल। आप सभी का स्वागत है नॉलेज कैप्सूल में। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त लेके आईटीआई के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो ठीक है, तो मैं आपको आज आईटीआई से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है वो मेरे साथ जुड़ के इलेक्ट्रिशियन आपका कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ, जिसके अंदर स्टार्टिंग वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल आपके चैप्टर्स हैं और कुछ आपके समझने वाले चैप्टर्स हैं, जिनके अंदर आपको समझने की कुछ चीज़ें जरूरत पड़ेगी। तो देखो, थ्योरेटिकल वाली चीज़ें हैं वो आप लोगों को खुद को पढ़नी है और अच्छे से आप लोग बिल्कुल क्लियर कर सकते हो उनको। और उनके भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। उनसे आपका जो है वो जो स्टार्टिंग वाली जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन देखते हैं कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, उसके रिलेटेड अपन बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, सबसे पहला टॉपिक है आपके ट्रेड थ्योरी का, आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सेफ्टी मेजर्स। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए व्यवसाय परिचय व सुरक्षा सावधानियां, ये आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं। इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनको अपन डिस्कस कर लेंगे लास्ट के अंदर जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद इनको क्वेश्चंस को अपन देख लेंगे, अच्छे से उन क्वेश्चंस को लगा लेंगे, वही इनफ है आपके लिए। दूसरा मैं बात करूँ इलेक्ट्रिशियन के औजार, इनका आपको बताना चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग क्या हो, एक तरह से इलेक्ट्रिशियन हो, है ना। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन को औजार, अपने औजार का पता होना चाहिए कि कौन सा औजार किस काम आता है अपने। ठीक है, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड अपना है चैप्टर, वो है आपके अलाइड ट्रेड, कि आपके ट्रेड जो है इलेक्ट्रिशियन, उससे रिलेटेड बातें होंगी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपने क्यों ली, है ना, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है ना, आपका इंटरेस्ट इसके लिए क्यों है ना। और आपके जो ट्रेड ली है आपने इलेक्ट्रिशियन, उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नई नई चीजें किस किस फील्ड के अंदर आपके लिए रहेंगी। ठीक है, इसके बाद बात करूँ आपके फोर्थ चैप्टर है विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फंडामेंटल रूल्स। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है किस किस फॉर्म में आपकी फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, प्रोटॉन्स कैसे मूव करते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जैसे आपके ओम्स लॉ हो गया, है ना, कूलम्ब्स लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, इनका आपको पता होना चाहिए, लॉज हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ आपके, तो फिफ्थ चैप्टर है चालक, कुचालक एंड अर्धचालक पदार्थ। क्या क्या? चालक, कुचालक एंड अर्धचालक पदार्थ, यानी इंग्लिश में बात करें कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इनके ऊपर आपको ये चीजें आपको जो है मैंने बताई, ये आपको बेसिक है, ये आपको पढ़ना है। इनके ऊपर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, उनसे बाहर आपके आने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये गारंटी मेरी है कि उनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो समझने वाली चीजें हैं, जो आपके आगे डेली लाइफ में भी काम आएंगी, और आप जहाँ पे काम करना चाहोगे वहाँ पे भी आपकी ये चीजें काम आती हुई चलेंगी। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को अपन करते हुए चलेंगे। तो उस केस में अपना 6th चैप्टर है वायर एंड केबल्स। कौन सा चैप्टर है पे? वायर्स एंड केबल्स। तो वायर एंड केबल्स अपन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर वायर और केबल के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक डेफिनेशन आप लोग लिखते हुए चलेंगे, और कुछ जो है आइडियाज आप लोग लेते हुए चलेंगे। चलो, तो बात करते हैं यहाँ अंडरग्राउंड केबल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने देखी होंगी, देखो अंडरग्राउंड केबल होती है आपके, और एक होती है ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल दो तरह की अपने लाइंस होती है। इसके अंदर आपने ओवरहेड लाइन तो देखी होंगी। देखो, ओवरहेड लाइन की बात करूँ तो कौन सी होती है, आपके दो टावर्स लगे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जाता है, तो वो होती है आपकी ओवरहेड लाइन। जो आपके ओवरहेड लाइन से पता चल रहा है कि ओवरहेड मतलब हेड से आपके ऊपर से जाने वाली है। तो देखिए होंगे खूब सारे टावर्स आपने लगे हुए देखे होंगे, उसको बोलते हैं आप लोग ओवरहेड लाइन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट लाइन आती है आपकी अंडरग्राउंड लाइन। अंडरग्राउंड लाइन में क्या होता है, आपके जमीन के नीचे से लाइन बिछाई जाती है। ठीक है, जमीन होती है, जमीन के नीचे से लाइन बिछाई जाती है। अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे लाइन बिछाई जाती है, उसको बोलते हैं आप लोग अंडरग्राउंड केबल्स। तो चलो, वो कैसे जो है आपके मैन्युफैक्चर होती है उसके बारे में देखते हैं, कुछ नई चीज आपको जानने को सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन अंडरग्राउंड केबल की। तो आपके अंडरग्राउंड केबल जो है, अंडरग्राउंड केबल, इसकी बात करेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल की बात करेंगे। ये है आपका जो है चैप्टर 6 है, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि चैप्टर 1 कहाँ गया, तो स्टार्टिंग से देख लेना भाई, आपको पता चल जाएगा चैप्टर 1 कहाँ गया। ठीक है, चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 6 में अपने पास में है अंडरग्राउंड केबल। क्या है? अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल जो है आपकी किस तरह से डिजाइन होती है, एक बार डिजाइन कर लो सारे स्टूडेंट्स फटाफट से, इसको डिजाइन कर लो भाई, किस तरह से आपकी डिजाइन होती है।
ठीक है, डिजाइन करते हुए चलो। चलो ये हो गया आपके, देखो ये जो है आपके बाहर निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं आप लोग क्या, कंडक्टर्स, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिनको नाम देंगे आप लोग कंडक्टर। ठीक है, इसके ऊपर लगी होती है आपके इंसुलेशन। क्या लगी होती है आपके, इंसुलेशन। अभी देखेंगे सारी चीजें किस चीज की बनी होती है, सभी के बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये कुछ लेयर्स होते हैं आपके, उन लेयर्स को आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उन लेयर्स को आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। सारे स्टूडेंट लेयर्स को ड्रॉ करें। कुछ लेयर्स हैं आपके, चलो अब देखो ये लेयर्स की बात करें तो देखो ये है आपकी मेटेलिक शीट। क्या है, मेटेलिक शीट। ठीक है, ये आपकी है बेडिंग, इसको नाम देंगे आप लोग बेडिंग। मटेरियल अभी देखेंगे कौन सी किस चीज की बनी होती है, इसको नाम देंगे आप लोग आर्मरी। आर्मरी एंड लास्ट वाली होती है आपकी सर्विंग। क्या होती है, सर्विंग। अब देखो इनके मटेरियल की बात करते हैं, कौन सी किस चीज की मटेरियल की बनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, कंडक्टर की। तो ठीक है, कंडक्टर किस मटेरियल का बना होता है आपके, तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चले। कंडक्टर जो है आपके या तो डिजाइन होगा आपके कॉपर का या फिर आपके एल्युमिनियम का। ठीक है, किसका, कॉपर या फिर एल्युमिनियम का। इंसुलेशन की बात करें तो आपके कोई से भी इंसुलेशन आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके आती है ऑयल इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन, ठीक है, पीवीसी इंसुलेशन। ठीक है, कोई सी भी इंसुलेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं मेटेलिक शीट, तो मेटेलिक शीट आपकी किस चीज की बनती है, आप में से कोई बता सकता है मेटेलिक शीट आपकी किस चीज की बनेगी। मेटेलिक की बात है तो मेटेलिक की बनेगी तो लेड शीट बनती है। किसकी बनती है, आपके लेड की शीट बनती है, लेड शीट, लेड शीट बनती है। ठीक है, इसके बाद बात करूं बेडिंग, तो बेडिंग किस चीज की बनती है, कोई बताएगा। हाँ, जूट की बनती है, बिल्कुल। किसकी बनती है, जूट। जूट की आप लोग बेडिंग करते हैं। इसके अलावा आर्मरिंग, आर्मरिंग देखो आपके, आर्मरिंग किस चीज की होती है, आपके स्टील से। किससे की जाती है, स्टील से। ठीक है, और आपकी जो है सर्विंग, ये आपकी सेम मटेरियल होता है। या तो आप लोग जो है इसको बात करें तो जूट की बना सकते हैं, किसकी, जूट की। या फिर बात करूं आप लोगों से, इसके बाद में आपके आ जाता है पीवीसी इंसुलेशन। क्या आ जाती है, पीवीसी इंसुलेशन। और फिर ये आपकी केबल इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ की केबल जो है पूरी इस तरह से डिजाइन होती है। कौन सी केबल है आपकी, ये अंडरग्राउंड केबल। अब इनके काम पे देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी केबल जो है किस काम आती है आपके, तो देखो सबसे पहले कंडक्टर। तो कंडक्टर किस काम आता है, कंडक्टर जो भी होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने में काम आता है। तो वो जो कंडक्टर है आपके पास में, ये रहा, किस चीज का बना होता है, कॉपर या एल्युमिनियम का। तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपके कंडक्टर का यूज करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा, कंडक्टर। क्या इंसुलेटर ले जा सकता है, नहीं, वो तो करंट को कैरी नहीं करता। पता है, इंसुलेटर यानी अचालक, है ना। और जो है कंडक्टर यानी हिंदी में चालक। ठीक है, तो चालक में से ही आपके करंट फ्लो कर सकती है, जो है आपके कुचालक में से करंट फ्लो नहीं करती है। तो ये क्या है, कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है अपना इंसुलेशन। तो इंसुलेशन आपका क्या होता है भाई, जैसे कोई भी वायर है आपका, तो कोई भी वायर है, जैसे कि ये वायर है मान लो। ठीक है, ये अपने पास में वायर है कोई, तो इस वायर के अंदर देखो आप लोग जो है बारीक बारीक जो वायर्स आते हैं कॉपर एल्युमिनियम के, वो तो हो गए आपके क्या, कंडक्टर्स। और इसके ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है, ये क्या है आपके, इंसुलेशन। क्या है स्टूडेंट्स, इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन जो बात कर रहे हैं अपन, उसी की बात कर रहे हैं। इंसुलेशन क्यों यूज करते हैं हम, हमारे कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंडक्टर को, ताकि जो है आपके कंडक्टर आपस में कनेक्ट ना हो एक दूसरे से, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे भाई, अपन इंसुलेशन का यूज करते हैं इन केबल्स के ऊपर। ये आपके 3 कंडक्टर्स हैं, नाम देना चाहें तो दे सकते हैं भाई। 3 फेज के लिए क्या हो जाएंगे, R/B, है ना। कुछ समझ में आ रहा हो, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हो आप लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट्स हो तो इतना तो पता होगा, R/B फेज होते हैं आपके। तो इस तरह से 3 मैंने वायर्स लिए हैं यहाँ पे, या फिर कंडक्टर्स लिए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इंसुलेशन किस चीज की कर सकते हैं, आप ऑयल की भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल की लेयर चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर, या फिर आप लोग जो है पेपर यूज कर सकते हैं। 2 कंडक्टर्स के बीच में पेपर लगा दिया, फिर कंडक्टर लगाया, उसके बीच में पेपर लगा दिया, फिर पेपर, फिर कंडक्टर, फिर पेपर, फिर कंडक्टर। ठीक है, इस तरह से आप लोग इंसुलेशन
डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पीवीसी की, जैसे मैंने बताया, पीवीसी की आप लोग इंसुलेशन भी यूज कर सकते हैं। या आपकी होगी कंडक्टर एंड इंसुलेशन लेयर। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट अपने जो है कौन सी है आपकी मेटेलिक शीट। कौन सी है? मेटेलिक शीट। तो मेटेलिक शीट अपन बात करें तो किस चीज की बनी होती है? लेड शीट की। अच्छा, इसका काम क्या होता है भाई? शीट का काम क्या होगा आपकी? आप में से कोई बता सकता है कि आपकी मेटेलिक शीट जो होगी उसका काम क्या होगा? मेटेलिक शीट का काम क्या होगा? अरे मेटेलिक शीट है आपके, तो ये क्या करेगी? आपके मॉइस्चर से बचाएगी। आपके जितने भी एल्कलाइन मटेरियल हैं जो आपके मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड लगेगी, तो मिट्टी की जो है एल्कलाइन मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या होगा भाई? उनको जो है उसके अंदर से मॉइस्चर जो है कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट अंदर ना आए केबल के, उसको रोकने के लिए कौन लगाया जाएगा भाई? मेटेलिक शीट। ये किस चीज की बनी होगी? आपके लेड की। किसकी बनी होगी? लेड की शीट बनी होगी, जो आपकी क्या करेगी कि आप प्रोटेक्शन देगी आपके मॉइस्चर से। किससे? मॉइस्चर कंटेंट नहीं आना चाहिए केबल के अंदर। ठीक है, तो अगर मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा तो क्या होगा? मॉइस्चर कंटेंट आने से आपको क्या होगा? ये इंसुलेशन आपके क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इंसुलेशन फेल होने से कंडक्टर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। वो अपन चाहते नहीं कि इतनी महंगी केबल आप लोग डिजाइन कर रहे हैं और उसके अंदर आ जाए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ऐसा अपन चाहेंगे नहीं। तो एक लेयर लगाइए अपने मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट के ऊपर, जस्ट ऊपर एक आपके नेक्स्ट लेयर होती है किसकी? बेडिंग की। अच्छा, बेडिंग आप लोग क्यों यूज करते हैं? ठीक है, जूट की होती है। ठीक है, कुछ आपने देखा हो तो आपने जो है कोएक्सियल को केबल की बात करें या फिर जो केबल आपके आती हैं जिसके अंदर से आप लोग जो है, अच्छा सबने जो है डिस्क वाली केबल सबने देखी है? डिस्क वाली केबल, डिस्क वाली केबल सबने देखी है? उस केबल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? आपकी डिस्क वाली केबल में क्या होता है? डिस्क वाली केबल में क्या होता है आप लोगों के? इस तरह की कुछ लेयर्स होती हैं। आपने देखा हो तो एक सिल्वर कलर की आपके कुछ इस टाइप में रहती है। ठीक है, कुछ इस टाइप में आपके रहती है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्रॉस शेप में आपने देखी होगी। ठीक है, सिल्वर कलर की, जब आपने उसको खोला हो केबल को तो उस तरह से क्रॉस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। ये क्या होता है भाई? आपकी बेडिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? बेडिंग। ये क्यों करते हैं हम? ये आपके जो है कोरोजन से बचाती है। क्या है? बेडिंग लेयर जो है आपके केबल को कोरोजन से बचाती है, यानी कोरोजन यानी जंग लगने से बचाती है। कौन सी आपकी लेयर? बेडिंग। ठीक है, इसके बाद फिर से नेक्स्ट लेयर आती है आपकी। कौन सी आती है? आर्मरिंग। कौन सी आती है? आर्मरिंग। अच्छा, आपने जो है केबल को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, केबल बिछा दिया आप लोगों ने, अंडरग्राउंड केबल जो है बिछा दी है जमीन के नीचे। अब क्या करेंगे भाई? उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसे आपने कहीं पे फॉल्ट आ रहा है तो आपने वो केबल वहां से निकालनी है। तो भाई जैसे ही हम जो है कभी जो है, या फिर आपने कोई कुआं खोदना है कहीं पे, तो आप लोग जो है गांव की तरफ, तो उसको खोदने के लिए जो यूज करते हैं जेसीबी, तो जेसीबी क्या करेगी भाई? आपके जो उसके दांत होते हैं वो क्या करेंगे? पूरी केबल को फाड़ देंगे। ठीक है, पूरी केबल को फाड़ देंगे। उसके लिए क्या है? उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? स्टील की एक लेयर चढ़ाते हैं केबल पे, जिससे जैसे ही वो जाएगा अंदर तो वो उसको जो है, ये जो स्टील का वो है जो लेयर, ये आपके प्रोटेक्शन करेगी। किससे? कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, केबल के ऊपर कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो। जैसे ही वो उस पर टच करेगा तो ये आवाज करेगा, या फिर जो है वहां पे पता चल जाएगा कि नीचे कुछ है, तो नीचे कुछ है तो वो रुक जाएगी मशीन और वहां पे चेक कर लेंगे। तो आपको ये जो है लेयर पूरी केबल को जो है बचाती है। कौन सी? स्टील वाली लेयर। कौन सी, क्या नाम देते हैं इसको? आर्मरिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेयर आती है आपके आर्मरिंग के बाद में सर्विंग। कौन सी लेयर आती है? सर्विंग। अच्छा, सर्विंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्विंग भी आपकी किस चीज की बनी होती है? जूट की, और उसके ऊपर लगा होता है भाई पीवीसी का फिर आपके इंसुलेशन। ठीक है, पीवीसी का इंसुलेशन लगा होता है। जो आपका कवर होता है वो आपके पता है आपको कि इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस फॉर्म का आपका रहता है कवर। बट अब देखो इतनी सारी लेयर बनने के बाद केबल बन जाएगी, केबल की साइज बन जाएगी इतनी मोटी। ठीक है, केबल की साइज बन जाएगी इतनी मोटी। तो इतनी मोटी आपकी केबल बन जाती है, जिसके थ्रू आप लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। कौन सी? 3 फेज वाली। कौन सी? 3 फेज वाली, जिसमें वायर्स होते हैं R/B। ठीक है, तो ये आपके हो गए भाई। सर्विंग क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो कंडीशन होती है, जैसे बारिश हो गया, आपके जो है पानी भर रहा है ना, उनसे बचाने के लिए आपके एक और इंसुलेशन लेयर ऊपर से कर दी जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जैसे गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है ना, बारिश का मौसम आ रहा है, तो उसमें उसके बचाने के लिए पूरी केबल को ऊपर से एक लेयर और कर देते हैं अपन। कौन सी वाली? पीवीसी की लेयर कर देते हैं। आई थिंक जो है अंडरग्राउंड केबल के अंदर जो जो लेयर्स मैंने आप लोगों को बताई सारी आपको क्लियर होंगी। एक एक लेयर, जैसे कि आपके कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग एंड सर्विंग। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, सारी लेयर्स के बारे में बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब आप लोग जो है इजीली केबल को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी? अंडरग्राउंड केबल की। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपन ओवरहेड लाइन की। ठीक है, ओवरहेड लाइन में किस तरह के आपके कंडक्टर्स बने होते हैं। ठीक है,
सो अब मूव करते हैं अपन ओवरहेड लाइन पे अपने, ठीक है, किस पे, ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के अंदर देखो भाई स्टूडेंट, ओवरहेड लाइन जैसे मैंने बताया कि आपके जो टावर्स होते हैं, आपने देखोगे बड़े बड़े टावर्स लगे हुए है ना, अपने आस पड़ोस में भी टावर्स देखते हैं आप लोग, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, ठीक है, इसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वो आपके एक प्लेस से लेकर दूसरी प्लेस तक उसको पहुंचाने के काम करते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, ओवरहेड लाइन का काम, ठीक है, ओवरहेड लाइन का ये काम होता है आपके। अब ओवरहेड लाइन में क्या क्या चीजें आती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं कंडक्टर्स, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंडक्टर्स। जो आपके वायर्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो वायर्स हैं आपके वो किस चीज के बने हैं। तो देखो सबसे पहली बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, वो है आपके कंडक्टर्स। क्या है भाई, कंडक्टर्स। अच्छा, आपके कंडक्टर्स होते हैं, उनके बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कंडक्टर्स आपके होते हैं, इस जो आपके बने होते हैं, वो जो मटेरियल होता है, ज्यादातर आप लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ACSR, ठीक है, ACSR, जिसमें ए क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार आप लोगों से, ठीक है, रेनफोर्समेंट, ठीक है, इनसे कई बार आप लोगों की क्या पूछ लेते हैं भाई, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है, क्या पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी कंडक्टर्स, इन मटेरियल्स के आपके बने होते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसके थ्रू आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं भाई, मूव कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हाई कंडक्ट का क्या होना चाहिए भाई, इसके अंदर हाई आपके जो है लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, कंडक्टिविटी आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कंडक्टर आपको इस तरह का यूज करना है, लो रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी उसके अंदर हाई होनी चाहिए, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये तो बात हो गई आपने कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स के अंदर ये चीजें आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जिनके अंदर बात करूं, देखो ये तो रेजिस्टिविटी की बात हो गई, कंडक्टिविटी की बात हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए इसकी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई आपके, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, इनकी वैल्यू पता है, देखो स्ट्रेंथ जो है आपकी वो होनी चाहिए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो इनका मतलब लो रेजिस्टिविटी, यानी जिसके अंदर से आराम से करंट फ्लो कर सके, रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो आपके करंट को जाने से रोके, तो वो कम होना चाहिए ना, करंट को अच्छे से पास करना चाहिए। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो तो कि अच्छे से अपने करंट फ्लो करना चाहिए वायर के अंदर। दूसरी बात करूं तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, यानी कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा पास करे, ठीक है, वो आपकी कंडक्टिविटी की बात होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, आप लोग जो है इसको कितनी दूरी तक आप लोग भेज सकते हैं, ये आपकी किस पे डिपेंड करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, कि वो जो है वायर आपका मजबूत है कि नहीं, है ना, कि आप लोग उसे जो है मतलब उसकी जो है टेंशन के ऊपर डिपेंड करे कि मतलब हाँ यार इसको जो है ज्यादा तनाव पे रखेंगे तो ये वायर जो है टूट नहीं जाए, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की बात करूं आगे, वेट पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए कंडक्टर का, वेट पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए भाई आप लोगों का, लो होना चाहिए, है ना, ठीक है, वेट पर वॉल्यूम लो होना चाहिए। बस ये जो चीजें हैं आपके कंडक्टर के अंदर पूछी जाती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीजें आती हैं आप लोगों के लिए। ये तो बात हो गई अपने कंडक्टर की, और कंडक्टर के लिए बताया मैंने एल्युमिनियम का कंडक्टर स्टील रेनफोर्समेंट। चलो बता देता हूँ, दिखता कैसा है, इमेजिनेशन करवा देते हैं आप लोगों के लिए। देखो क्या होता है आप लोगों के लिए, कुछ जो है आप लोगों की हैं, कुछ एल्युमिनियम के कंडक्टर्स हैं जो आपके क्या रहेंगे भाई, बाहर की तरफ रहेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम के कंडक्टर बाहर की तरफ रहेंगे। एक स्टील का जो है मोटा सा वायर जो है वो बीच में रहेगा,
अब आप लोग इमेजिन करें, इस तरह का आपने कंडक्टर कहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर्स रखे होते हैं बिछाने के लिए, आपने नीचे रखे हों, देखे हों, या फिर टूट के कोई गिरा हुआ हो उनको देखा हो, तो कुछ ऐसे बाइंडिंग से रहते हैं, ठीक है, बाइंड से रहते हैं कुछ इस तरह से। उनमें जो वो पतले पतले से वायर होते हैं वो तो बने होते हैं एल्युमिनियम के। एक मोटा वायर होता है बीच में जो बिल्कुल सीधा रहता है, ठीक है, वो मुड़ता नहीं है, ठीक है, वो सीधा रखते हैं उसको बिल्कुल। वो रहता है अपने स्टील का। किसका रहता है? स्टील का। तो वही है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है। स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं भाई इसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसकी, क्योंकि जो है वायर अगर आप लोग एल्युमिनियम का यूज करेंगे तो देखो वो टूट जाएगा, ऐसे मुड़ते ही टूट जाएगा, ऐसे करते ही टूट जाएगा वो आपस में। तो उसको जो है उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को जो है मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं आप लोग? स्टील का यूज करते हैं बीच में। स्टील का एक लोग कंडक्टर आप लोग यूज करते हैं, स्टील का एक वायर, मोटा सा वायर आप लोग यूज करेंगे उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ACSR का ये काम होता है, आपके ये कंडक्टर होता है। इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये तो हो गया अपने बात किसकी? कंडक्टर की। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपने किसकी? सपोर्ट्स की। कौन कौन से सपोर्ट्स आपके जरूरी होते हैं इसके अंदर? तो उन सपोर्ट्स की बात करें तो देखो, उन सपोर्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स देखो, ये तो बात हो गई अपने किसकी? कंडक्टर्स की। अब बात करते हैं सपोर्ट्स पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है आपका सपोर्ट। तो सपोर्ट जो है इसकी बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट कौन से आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। सपोर्ट के अंदर बात करें तो कौन से सपोर्ट्स आप लोग यूज करें? बता सकते हैं आप लोग? बताओ कौन से सपोर्ट आप लोग यूज करेंगे? सपोर्ट्स के अंदर आप लोग जो है पोल्स एंड टावर्स यूज करते हैं, इतना तो पता होगा। सपोर्ट्स आप लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पोल्स एंड टावर्स का यूज करते हैं। तो आपके जो सपोर्ट होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं? इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सपोर्ट्स किस तरह के होने चाहिए? तो आपकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उनकी जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए उनकी, ठीक है। इसके अलावा लो वेट के होने चाहिए, लो वेट, उनका वेट जो है आपके कम होना चाहिए। इसके अलावा बात करूं, वेट की बात होगी, इसके बाद में आपके हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो वेट, चीप होने चाहिए, ठीक है। एंड इनकी लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए? लॉन्गर लाइफ, ठीक है, लॉन्गर लाइफ होना चाहिए आपके, ठीक है। लाइफ कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। आगे बात करूं कौन कौन से आपके सपोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपके आएंगे, देखो वुडन पोल, ठीक है, नाम लिख देता हूं इनके, इसके बारे में डिस्कस कल कर लेंगे, ठीक है। वुडन पोल, इसके बाद ये तो आ गया फर्स्ट वुडन पोल। सेकंड आपका आ गया आपके आरसीसी पोल, आरसीसी पोल, ठीक है। इसके बाद स्टील पोल, स्टील पोल। अब इनके बारे में जो डिटेल स्टडी अपन कल कर लेंगे, बट जो सपोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे वुडन पोल, आरसीसी पोल, स्टील पोल एंड फोर्थ आपके टावर आएंगे, कौन से? स्टील वाले टावर, ठीक है, स्टील टावर, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये टावर्स हैं और ये आपके पोल्स हैं। तो ये देखो आप लोगों का सपोर्ट्स हो गए हैं। और सपोर्ट्स के अंदर क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, लो वेट के होने चाहिए, चीप लॉन्गर लाइफ लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल।